नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मनी मैरिन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम टैक्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं मई 2021 के अंदर जो भी आपने टैक्स कंप्लायंसेस कंप्लीट करना है, जो भी आपने टैक्स पेमेंट करनी है या फिर जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआई, पीएफ, इनसे रिलेटेड कोई भी रिटर्न आपने फाइल करनी है, तो उन सारी डेट्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम एक बार नज़र डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं टैक्स पेमेंट के ऊपर, फिर चाहे वो टैक्स टीडीएस की पेमेंट है या फिर आपको ईएसआई और पीएफ की पेमेंट करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7th ऑफ एवरी मंथ को आपको टीडीएस और टीसीएस की पेमेंट करनी होती है, जो आपने प्रीवियस मंथ में डिडक्ट करना है। इसी तरह आपको 7 मई को अप्रैल मंथ के लिए जितना भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है या फिर आपने जो टीसीएस कलेक्ट किया है, उस टीसीएस और टीडीएस को 7 मई को आपने डिपॉजिट करना है। इसके बाद आता है आपका ईएसआई और पीएफ। ईएसआई और पीएफ के लिए आपको 15th ऑफ एवरी मंथ आपको टैक्स पेमेंट करनी होती है। जितना भी आपने ईएसआई और पीएफ एम्प्लॉइज के ऊपर जो सैलरी आपने दी है उसके ऊपर आपने चार्ज किया है या उसके ऊपर आपने डिडक्ट किया है, तो 15th ऑफ मई को हम टैक्स पेमेंट करेंगे। अप्रैल मई के लिए जितना भी आपने ईएसआई और पीएफ सैलरी के ऊपर आपका ड्यू है, वो सारा आपको 15 मई को पे करना होगा। तो इसके बाद आता है जीएसटी पेमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी अब क्वार्टरली ऑप्शन अवेल हो गया है, तो आपको पेमेंट 3B के अंतर्गत मंथली नहीं करनी है, अब वो पेमेंट क्वार्टरली होती है। पर फिर भी अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके आउटपुट टैक्स क्रेडिट से कम है, तो वो डिफरेंस आपको, यहाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी आपका डिफरेंस है आपके आउटपुट यानी कि सेल के ऊपर जो टैक्स आपने चार्ज किया है और जितना भी आपको परचेज के ऊपर इनपुट क्रेडिट मिला है, उसमें जितना भी डिफरेंस है वो आपको 25 मई तक आपको वो जीएसटी की पेमेंट करनी होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रिटर्न फाइलिंग की कि किस किस डेट को आपको कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हम जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी का कंप्लायंस चाहे वो टैक्स पेमेंट हो या फिर आपकी रिटर्न फाइलिंग हो, वो आपको मंथली बेसिस पे करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है अप्रैल मंथ के लिए, जितनी भी आपने सेल करी है। मैं जानता हूँ कोरोना के चलते बिजनेस ठप हैं, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियाँ चालू नहीं है। लॉकडाउन में आपके अप्रैल का ऑलमोस्ट हाफ मंथ तो बिना किसी बिजनेस के, बिना किसी सेल के या बिना किसी टर्नओवर के आपका बिजनेस चल रहा होगा। बट फिर भी दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि अप्रैल महीने के लिए आपको जीएसटी रिटर्न के लिए एक्सटेंशन मिले। इसीलिए 11th में उन टैक्स पेयर्स के लिए लास्ट डेट है जिन्होंने मंथली ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है या फिर जिनकी टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जिनकी 1.5 करोड़ को एक्सीड करती है। अगर आपने क्वार्टरली स्कीम में अवेल कर रखा है, यानी कि आप जीएसटीआर 1 IFF फॉर्म को फाइल करते हैं, तो आपके लिए 11th मई की जगह 13th में लास्ट डेट है। 13 मई को आपको अप्रैल महीने में जितनी भी आपकी टर्नओवर थी उसके लिए जीएसटीआर 1 IFF फॉर्म फाइल करना होगा, जिसमें आपको डिटेल देनी होगी कितने आपने बिल वाइज क्या क्या आपने सेल करी। याद रहे 11th मई और 13 मई इन दोनों डेट से पहले आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर दीजिए, अन्यथा जितनी भी आपने उसमें सेल करी है या जितने भी आपके उसमें रिसिप्टेंट ऑफ सर्विसेज या गुड्स हैं, उन रिसिप्टेंट को आपको उस महीने के लिए इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, यानी कि उस महीने के लिए अप्रैल मंथ के लिए उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इसके बाद बात आती है जीएसटीआर 3B की। तो दोस्तों 20 मई आपके लिए लास्ट डेट है। अगर आपकी टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करती है, तो 20 मई आपके लिए जीएसटीआर 3B फाइल करने की लास्ट डेट है। अप्रैल महीने में जितनी भी आपने टर्नओवर करी है, जितना भी आपका इनपुट क्रेडिट है, उसकी सारी डिटेल आपको जीएसटीआर 3B में देनी है, जिसको आपको 20 मई तक फाइल करना है। तो दोस्तों, ये कुछ डेट्स थी जो आपको जीएसटी के लिए याद रखनी है। 11th, 13th, 20th एंड 25th, इन 4 डेट पर जितना भी जीएसटी से रिलेटेड कंप्लायंस है वो आपको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद बात आती है टीडीएस रिटर्न की। फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो लास्ट क्वार्टर था, 4th क्वार्टर, उसके लिए आपको फॉर्म 24Q जो कि सैलरी की टीडीएस रिटर्न से रिलेटेड है, वो आपको फाइल करना है 31 मई तक। इसके लिए भी अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं आई है। और फॉर्म 26Q जो भी आपने सैलरी से अदर टीडीएस डिडक्ट करे हैं, उसकी सारी डिटेल फॉर्म 26Q में आपकी आती है, वो भी आपको 31 मई तक फाइल करना है। 24Q और 26Q जो भी टीडीएस की रिटर्न है, इन दोनों के लिए ही अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं मिली है।
कोरोना के चलते हालांकि उम्मीद पूरी की जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कितनी आपको एक्सटेंशन मिली है। इसके अलावा अगर आप LLP यानी कि आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कोई बना रखी है तो आपको उसके लिए भी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, जिसकी लास्ट डेट है 30 मई। इस एनुअल डिटेल के अंदर आपको पार्टनर्स और बिजनेस की सारी डिटेल देनी होती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जितना भी आपने इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर बिजनेस किया है या जो भी आपके पार्टनर्स थे उनकी सारी डिटेल आपको इस एनुअल रिटर्न के अंदर देनी पड़ेगी, जिसकी लास्ट डेट है 30 मई। 30 मई तक आपको ये फॉर्म भी फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ कंप्लायंसेस है जिसके लिए आपको मैंने लिस्ट दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी, जिसको देख के आप टाइमली इन कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर दीजिए। बिकॉज कोरोना के चलते अभी तक, मैं बार बार कह रहा हूं, कोरोना के चलते अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं आई है। ये मान के नहीं चलिए कि लॉकडाउन है तो आपको टैक्स कंप्लायंस कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंप्लीट ये लिस्ट दी गई है ड्यू डेट्स के साथ में। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी कि आपको क्या क्या कंप्लायंस किस किस डेट पे कंप्लीट करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे नए टैक्स अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, घर पे रहिए, सेफ रहिए।